Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nadeem Hayat, and today we are going to learn how to use let in different sentences. Just one word is going to help make many sentences. So let's talk and let's start sentence making with let. हमारा पहला सेंटेंस, let it go. उर्दू में हम कहेंगे जाने दो। कहाँ जाने दो? जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, कोई सदमा, कोई दुख, किसी की बात हमारे दिल पर आकर बैठ जाती है, हमें गमगीन करती है, तो हम खुद से कहते हैं लेट इट गो, लेट इट गो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। डिप्रेसिव सिचुएशन किसी भी वजह से हो, हमें इरिटेट करती है, हम पर बुरा असर डालती है, तो ऐसे में हम खुद को और दूसरों को कंसोल करते हैं, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन। लेट मी सी व्हाट द मैटर इज़, मुझे देखने दो मामला क्या है, हुआ क्या है। बहुत सारे मौक़ों पे ऐसे होता है कि हमें क्लियर कट नहीं पता होता कि सिचुएशन क्या है, तो हमें थोड़ा उसको टाइम देने की ज़रूरत होती है, उस पर सोचने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं लेट मी सी व्हाट द मैटर इज़, मुझे देखने दो क्या बात है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, द क्यूट कैट, ये जुमला हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार होते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। जैसे आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, कौन क्या करेगा, क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा। लेट मी हैंडल इट, मुझे इस मामले को देखने दें, मैं देखता हूँ मैं किस तरह से कर सकता हूँ। लेट मी हैंडल इट। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर जब दूसरे लोग एक दूसरे से नाराज़ हों या कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए। लेट मी हैंडल इट, मुझे देखने दीजिए। लेट्स नॉट बॉदर ईच अदर अगैन, यानी हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, हमें एक दूसरे से मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए। ये जुमला हम उस वक्त बोलते हैं जब ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता है, जब हम दूसरों से मज़ीद नहीं मिलना चाहते, तो हम कहते हैं लेट्स नॉट बॉदर ईच अदर अगैन। आई एम विद यू, आई विल नॉट लेट एनी वन हर्ट यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड आई विल नॉट लेट एनी वन हर्ट यू, और मैं किसी भी शख्स को तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दूँगा। एनी वन, एनीबडी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये इनकरेजिंग सेंटेंस है। आई एम विद यू एंड आई विल नॉट लेट एनी वन हर्ट यू। लेट मी मेक इट क्लियर प्लीज़, एक और जुमला आज की हमारी सिचुएशन के हवाले से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स का शिकार होते हैं, सो हमें उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी सफाई दे सकते हैं इस तरह से कि लेट मी मेक इट क्लियर प्लीज़, मुझे सफाई तो देने दें, मुझे इसको क्लियर करने दें। विल यू लेट देम कम, क्या तुम उन्हें घर आने दोगे। विल यू लेट देम, क्या तुम उन्हें अलाउ करोगे कम, कि वो आ जाएं। जी स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हम उस वक्त बोलते हैं जब हम नहीं चाहते कि कोई आए, ठीक है। विल यू लेट देम कम, विल यू लेट देम गो भी हो सकता है। लेट अस बी फ्रेंड्स अगैन, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं, गिला शिकवा ख़त्म कर देते हैं, नाराज़गी मिटा देते हैं। ये जुमला ऐसे मौके पर बोला जाता है जब मज़ीद लड़ाई की, झगड़े की गुंजाइश नज़र ना आती हो, तो हमें राइट चॉइस लेनी चाहिए, एंड दैट इज़ लेट अस बी फ्रेंड्स अगैन, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड. लेट मी सी हाउ कैन आई हेल्प यू. लेट मी सी, मैं देखता हूँ मैं किस तरह से तुम्हें हेल्प आउट कर सकता हूँ, या मुझे देखने दो मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और रूटीन में हमें इसको बोलने की ज़रूरत होती है. वी नीड टू हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर, टू शाइन टुगेदर. सो लेट मी सी हाउ कैन आई हेल्प यू. वाओ, let us say thank you for such a nice video. अपने इस थैंक यू का इजहार अपने कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस बग़ैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुंच सकें. आप सबका बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. साइन ऑफ.